अभी इसी वक्त आईने के सामने खड़े रहकर चेक कीजिए कि आपके पैर इस तरह दिखाई दे रहे हैं, इस तरह दिखाई दे रहे हैं या फिर इस तरह दिखाई दे रहे हैं। अगर ये इस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पैरों की अलाइनमेंट नॉर्मल है। अगर ये इस तरह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि आपको नॉकनीज हो सकती है। नॉकनीज के ऊपर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है, वो आप ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और अगर आपके पैर इस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है आपको बो लेग्स हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं बो लेग्स के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ और साथ ही उसे कैसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे बैठे, वो भी बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर ध्वनि जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। जब बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बो लेग्स बहुत ही कॉमन है बिकॉज उनके मसल्स डेवलप्ड नहीं होते हैं और धीरे धीरे जब मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार वो बड़े होने पर भी बो लेग्स करेक्ट नहीं होते हैं और उसके लिए उन्हें डॉक्टर्स या तो ऑर्थोसिस या ब्रेसेस एडवाइस करते हैं या फिर एंड में सर्जरी करनी पड़ती है। अब कभी कभी ये बचपन से नहीं बल्कि अडल्ट्स में यानी कि बड़े होने के बाद बोइंग होती है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले है जॉइंट प्रॉब्लम। हो सकता है आर्थराइटिस जैसी जॉइंट प्रॉब्लम के कारण आपको बो लेग्स हो सकते हैं और ये आप जैसे ही आर्थराइटिस ठीक होगा वैसे ही करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मॉडरेट या सिवियर आर्थराइटिस है तो डेफिनेटली ये सर्जरी के बाद ही बो लेग्स भी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सीडेंट, ट्रॉमा या इंजरी। अगर ये सब कारणों की वजह से आपको बो लेग्स डेवलप हुए हैं तो उसका इलाज भी मोस्टली सर्जरी करेक्शन या तो फिर ब्रेसेस ही होते हैं। एंड लास्टली, अगर आपको ये बो लेग्स वीक मसल्स के कारण डेवलप हुए हैं ओवर द इयर्स, क्योंकि आपका पोस्चर सही नहीं होता है या आप वो मसल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बो लेग्स ज़रूर करेक्ट किए जा सकते हैं, वो भी कुछ एक्सरसाइजेस की मदद से। लेकिन सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बो लेग्स है? इसके लिए आपको एक मिरर के सामने आपके दोनों पैर साथ में रखकर खड़े रहना है। जब आप ऐसे खड़े रहेंगे आपको दिखाई देगा कि आपकी जो नीज है यानी कि घुटने, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इसका मतलब है कि आपको बो लेग्स है, क्योंकि नॉर्मली आपके दोनों नीज में बहुत हल्का सा गैप होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि आपको बो लेग्स है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुझे ना ही दर्द हो रहा है, ना ही चलने में दिक्कत हो रही है, ना ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं इसे करेक्ट क्यों करूं? ये इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में बो लेग्स के कारण आपको हिप, नी, एंकल या बैक पेन भी हो सकता है, जो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे सकता है आपके डे टू डे एक्टिविटीज में, और इसीलिए इसे करेक्ट करना जरूरी है। तो अब हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं जिससे हम ये बो लेग्स करेक्ट कर सकते हैं। दोनों नीज बेंड करके लेट जाना है। लेफ्ट साइड स्ट्रेच करने के लिए लेफ्ट पैर राइट थाई के ऊपर लाना है और फिर दोनों हाथ से पैरों को ऊपर खींचना है अपनी तरफ। ये पोजीशन 30 काउंट्स के लिए होल्ड करना है और ईच साइड 3 टाइम्स के लिए करना है। अब मैं आपको राइट साइड के लिए दिखाती हूँ। राइट साइड स्ट्रेच करने के लिए आपको राइट पैर लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है और फिर दोनों हाथों से लेफ्ट पैर को अपनी तरफ खींचना है। मेक श्योर आपकी अपर बॉडी रिलैक्स्ड है। ये स्ट्रेच करने से आपको राइट थाई एंड बटक में स्ट्रेच फील होना चाहिए। अगेन 20 to 30 काउंट्स के लिए होल्ड करना है और ईच साइड 3 टाइम्स के लिए करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह लेट जाना है। एक पिलो या टॉवल रोल अपने दोनों नीज के बीच में रखना है। अब दोनों नीज से इस टॉवल को प्रेस करना है और फिर एक पैर ऊपर लेना है। होल्ड फॉर 5 काउंट्स एंड देन रिलैक्स। दूसरी साइड प्रेस करना है आपको एंड देन पैर को ऊपर लेना है। होल्ड फॉर 5 काउंट्स एंड देन रिलैक्स। ऐसे आप 10 to 15 रेपिटेशंस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको साइड लाइन में लेट जाना है। ऊपर वाला पैर आगे करना है इस तरह और नीचे वाले पैर को ऊपर लेके जाना है। ये 10 to 15 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। ये करने से जो पैर आप उठा रहे हैं उसके इनर थाई में आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको कंफर्टेबली एक चेयर पर बैठ जाना है। एक पिलो या टॉवल रोल दोनों नीज के बीच में रखकर उसे प्रेस करना है और फिर एक पैर ऊपर लेना है इस तरह। जब आप ऊपर लेंगे आप 5 काउंट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं और फिर नीचे लेकर आना है। इसे और चैलेंजिंग बनाने के लिए आप एक थेराबैंड या थेरा लूप यूज कर सकते हैं।
ये थेरा लूप आपको पैरों में डालकर सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है। दैट इज़ दोनों पैरों के बीच में पिलो रख देना है, पिलो को दोनों नीज से प्रेस करना है और फिर पैर ऊपर लेके जाना है। ऐसे आप दोनों तरफ 10 से 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से आपको कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाना है और आपके फुट को यानी कि पंजे को बाहर की तरफ पॉइंट करना है इस तरह। ये आपको 10 to 15 रेपिटेशंस के लिए करना है। दूसरी साइड देख लीजिए, आपको फुट को बाहर की तरफ पॉइंट करना है। इसको चैलेंजिंग बनाने के लिए आप एक थेरा लूप या थेरा बैंड यूज़ कर सकते हैं इस तरह, और फिर सेम एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। दैट इज़ लोअर लेग को बाहर की तरफ लेके जाना है, यानी कि पंजे को बाहर पॉइंट करना है। अगेन 10 to 15 रेपिटेशंस ईच साइड। मेक श्योर आपका जो थाई है वो स्टेबल हो और थाई मूव नहीं होना चाहिए, सिर्फ लोअर लेग मूव होना चाहिए। अगर आपको वीक मसल्स के कारण बो लेग्स है तो ज़रूर ये सारी एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। फ्यूचर में कोई भी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस देखनी है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल कम बैक विद वन सून। टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट।